रेगिस्तान के उस सुनसान इलाके में शाम ढल रही थी और हवा में उड़ती धूल ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। वहां सुरक्षा चौकी के पास एक खूबसूरत पुलिस अफसर नायला खान अपनी सरकारी गाड़ी के अगले हिस्से से टेक लगाए खद्दी थी। उसकी उम्र यही कोई 30 बरस रही होगी। वह एक बहादुर मगर थकी हुई महिला थी। लंबी नौकरी, सूनी रातें और अकेलेपन ने उसे अंदर से खामोश कर दिया था। उसकी आंखों में अनुशासन के साथ थोड़ी सी उदासी भी छिपी थी। तभी दूर से एक काली और बेहद महंगी गाड़ी चमकती हुई दिखी। नायला तुरंत सावधान हो गई और अपना हाथ हथियार पर रख लिया, क्योंकि इस सुनसान समय में किसी गाड़ी का आना आम बात नहीं थी। गाड़ी आकर रुकी, जिसकी नंबर प्लेट पर अलमजान परिवार का शाही निशान चमक रहा था। चालक की तरफ से एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा, जिसके चलने में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई थी। यह शेख रशीद अल मजान था, एक अमीर और रहस्यमयी शख्सियत जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे, जैसे तस्करी, गैरकानूनी सौदे और रेगिस्तान में छिपे हुए गुप्त कारोबार। शेख नजदीक आकर नायला की तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर सलाम किया। नायला ने सिर हिलाकर जवाब दिया और कड़ीडीडीएच आवाज में पहचान पत्र और गादी के कागज मांगे, पर उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी कि इतना अमीर शख्स इस वीराने में क्या कर रहा है। शेख ने अपना बटुआ निकाला और सोने के कार्डों के बीच से अपनी पहचान दिखाई और कहा कि वह शेख रशीद है और कुछ कारोबारी मुलाकातों के लिए शहर के बाहर जा रहा है। नायला ने कागजात जांचे, लेकिन उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठहर गई। गाड़ी सामान्य से थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ छुपाया गया हो। नायला ने आदेश दिया कि पीछे का हिस्सा खोला जाए। शेख ने हल्की सी मुस्कान दी और पूछा कि क्या वह किसी तस्कर जैसा लग रहा है। फिर उसने चाबी घुमाई और पिछला हिस्सा खोला। अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। नायला आगे बढ़ी और एक सूटकेस खोला। ऊपर कपड़ीडी ही थे, पर नीचे कुछ छिपे हुए पैकेट नजर आए। उसने पूछा कि यह क्या है। शेख पास आया और उसकी सांस नायला के कंधे को छू गई। उसने कहा कि बस कुछ तोहफे मेरी बहन के लिए, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। नायला ने अपना वायरलेस उठाया ताकि मदद के लिए और पुलिस को बुला सके, पर शेख ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया और कहा कि रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। नायला के दिल में एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों उठे। उसने कड़ीडीहे लहजे में कहा कि हाथ हटाइए और पीछे हटिए, वरना मैं कार्रवाई करूंगी। शेख की मुस्कान गहरी हुई और उसने कहा कि चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं और बात आराम से कर लेंगे। चौकी की छोटी सी इमारत में अंधेरा और खामोशी थी। नायला ने एक पल सोचा, फिर फैसला किया कि मामले को सुलझाने के लिए अंदर जाना बेहतर होगा। वह दोनों अंदर गए और दरवाजा बंद हुआ। बाहर रेत का तूफान उठने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की रोशनी थी और एक बल्ब धीमे से जल रहा था। शेख ने चाय बनानी शुरू की, जैसे वह घर का मालिक हो। उसने चाय का कप देते हुए नाम पूछा। नायला ने अपना नाम बताया और चाय का एक घूंट लिया। चाय में हल्की मिठास थी, शायद कुछ ज्यादा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। बातें शुरू हुईं। शेख ने अपने महलों, गाड़ियों और ताकत की बातें की, जबकि नायला ने अपनी नौकरी, थकान और अकेलेपन का जिक्र किया। शेख ने नजरें जमाते हुए कहा कि आप काफी दिनों से उदास लग रही हैं। नायला ने बिना सोचे कह दिया कि नौकरी ने जीना मुश्किल कर दिया है और उसे असली खुशियां चाहिए। शेख पास आया और कुर्सी जरा और करीब खींची। उसने कहा कि वह खुशी दे सकता है, उसके पास सब कुछ है, पैसा, ताकत और आजादी। उसने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने धीरे से हाथ नायला के कंधे पर रखा। वह चौंकी मगर रुकी नहीं। अमेरिका का जादू और विलासिता का आकर्षण वह कमजोर पल था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का किस्सा सुनाया, जिस पर नायला हंसपद्धी कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कमरा अब गर्म लगने लगा था और शेख की नजरें उस पर जमी थीं, जैसे वह शिकार को परख रहा हो। उसने नायला की तारीफ की और कहा कि वह इस वर्दी में भी बहुत खूबसूरत है। दोनों के बीच एक खामोश तनाव फैल गया। बाहर तूफान गरज रहा था और अंदर एक अजीब सा एहसास था। अचानक नायला की नजर शेख की जेब पर पड़ी। जहां धातु की एक चमक दिखाई दी, वह एक चाकू था। नायला पीछे हटी, पर शेख हंसा और कहा कि यह रेगिस्तान में सुरक्षा के लिए है। शेख रशीद की बात अधूरी ही थी कि बाहर का तूफान तेज हो गया और इमारत हिलने लगी।
शेख ने नायला के करीब आने की कोशिश की, पर नायला ने उसे धक्का दिया और पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में असल में क्या था। उसकी आवाज कांप रही थी। शेख का चेहरा बदल गया और मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा कि तुम बहुत चालाक हो अफसर, वह नशीले पदार्थ और सोना था, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। उसने जेब से चाकू निकाला और नायला की ओर बढ़ा। नायला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन शेख तेज था। उसने नायला को दीवार से लगा दिया और कहा कि चुप रहो, वरना अंजाम बुरा होगा। पर नायला की आंखों में डर नहीं था। वह शांत लहजे में बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले बताओ तुम्हारी दौलत कितनी है। शेख चौंका, फिर घमंड से बोला कि अरबों में है, महल और जमीनें सब मेरा है। नायला मुस्कुराई। वह अंदर ही अंदर योजना बना चुकी थी। वह करीब आई और शेख को बातों में उलझाकर उसके हाथ के पीछे छिपे वायरलेस का बटन दबा दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। शेख ने चाकू एक तरफ रखा और नायला को बाहों में लिया। उसे लगा कि अब नायला उसकी है। अचानक बाहर से एक आवाज आई। शेख रुक गया और पूछा कि यह क्या है। नायला बोली, कुछ नहीं, पर उसी पल उसने संकेत भेज दिया था। शेख फिर पास आया। तभी वायरलेस से आवाज आई कि पुलिस बल पहुंच रहा है, अपनी जगह पर बने रहें। शेख चौंक गया। नायला ने मौका पाकर उसे जोर से धक्का दिया और अपना हथियार निकालकर कहा कि हाथ ऊपर करो। शेख रशीद, तुम गिरफ्तार हो। सोना और नशीले पदार्थों की तस्करी के इल्जाम में दरवाजा खुला और पुलिस दल अंदर आया। शेख हैरान रह गया और बोला कि तुमने मुझे धोखा दिया। नायला के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। उसने कहा कि यह मेरा काम है। शेख टीम ने उसे हथकद्दी लगा दी। गाड़ी से सारा सामान बरामद हुआ। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब शेख को ले जाया जा रहा था, उसने नायला की ओर देखा और कहा कि तुम मेरी दौलत चाहती हो तो आओ, मैं सब दे दूंगा। नायला कुछ पल के लिए रुक गई। उसकी आंखों में पुरानी उदासी लौट आई। क्या वह सच में गलत कर रही थी? क्या खुशी का यही रास्ता था? फिर उसने टीम से कहा कि मैं इसे खुद संभालूंगी, तुम लोग जाओ। पुलिस दल बाहर चला गया, यह सोचकर कि नायला बस कुछ सवाल करेगी, लेकिन नायला ने हथकद्दी खोल दी। शेख हैरान होकर पूछा कि यह क्या कर रही हो। नायला बोली, तुम्हारी दौलत मैं चाहती हूं। शेख मुस्कुराया और बोला, या फिर मेरा प्यार। नायला कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद दोनों। शेख ने उसका हाथ थामा और दोनों गाड़ी में बैठे। रास्ता अंधेरा था और रेत अब पीछे छूट चुकी थी। नायला खिड़की से बाहर देख रही थी, पर दिल कहीं और था। उसने धीरे से कहा कि वह बहुत अकेली है और बहुत थक चुकी है। इस वर्दी ने उससे सब कुछ छीन लिया। नींद, मुस्कान और एहसास। आज ना जाने क्यों तुमसे बात करके लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हूं। शेख रशीद की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा कि इसीलिए तुमने मुझे बचाया। नायला गाड़ी अब शहर के बाहरी इलाके में स्थित शेख रशीद के महल के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। ऊंचे दरवाजे खुले और पहरेदारों ने सलाम किया। अंदर का नजारा शाही था। संगमरमर के फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में महकते इत्र की खुशबू। नायला ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। शेख झुककर बोला कि अब तुम मेरी मेहमान हो, या शायद कुछ ज्यादा। नायला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी। मगर उसके दिल की धड़धड़कन तेज थी। डर, जिज्ञासा और एक अनजाना एहसास सब साथ मिल गए थे। रात के खाने के बाद शेख ने कहा कि आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह उसे महल के एक कमरे में ले गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक बड़ा लोहे का संदूक रखा था। शेख ने कहा कि यह मेरी असली दुनिया है। यहां वह सब है जो किसी को नहीं दिखाया जाता। नायला ने तस्वीरों पर नजर डाली। उनमें राजनेता, विदेशी व्यापारी और कुछ पुलिस अफसर भी थे। उसका चेहरा फीका पड्डे डीएच गया। यह तो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह के सबूत थे। शेख मुस्कुराया और बोला कि अब तुम सब जान चुकी हो नायला। अब तुम मेरी राजदार बन चुकी हो। चाहो तो रानी बन जाओ, वरना रेत में गुम हो जाओ। कमरे में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। शेख रशीद और नायला आमने सामने बैठे थे। बाहर रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी, पर कमरे के अंदर माहौल गर्म था। खतरा, आकर्षण और रहस्य का मेल। शेख ने पूछा कि तो क्या तुम मेरी रानी बनने को तैयार हो? उसकी आंखों में चमक थी। नायला ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही मेरी किस्मत है, रेत में खोने के बजाय रेत की रानी बन जाना। दोनों के बीच कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। शेख ने उसके हाथ थाम लिए और कहा कि तुम नहीं जानती यह दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे साथ रहोगी तो ऐश भी मिलेगा,
पर दुश्मन भी बहुत होंगे। नायला ने उसकी आंखों में झांका और कहा कि मैंने डर को बहुत पहले मार दिया है। शेख, उस रात दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी की कहानियां बांटी। शेख ने बताया कि कैसे उसने अपनी ताकत और दौलत से पूरा शहर अपने काबू में कर लिया था। फिर वक्त बदला। एक दिन शेख रशीद ने कुछ भरोसेमंद लोगों की मौजूदगी में नायला से निकाह कर लिया। महल के एक हिस्से में छोटी सी रस्म हुई। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और पीछे से आती प्रार्थना की हल्की आवाज, सब कुछ रहस्यमय मगर खूबसूरत था। उस पल नायला के चेहरे पर सुकून था, जैसे बरसों की थकान मिट गई हो। शेख ने उसके लिए निजी सुरक्षा लगा दी। अब कोई भी उसकी बेगम तक बिना अनुमति नहीं पहुंच सकता था। दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू किया। सुबह की कॉफी, दोपहर में रेगिस्तान की सैर और रात को तारों के नीचे लंबी बातें। नायला को लगा जैसे जिंदगी अब शांत हो चुकी है, मगर सुकून कभी ज्यादा देर नहीं टिकता। एक रात जब शेख किसी बैठक के लिए बाहर गया, नायला ने महल के अंदरूनी हिस्से से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने एक पहरेदार से पूछा, पर वह चुप रहा। नायला खुद नीचे उतरी। एक गुप्त दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, पर किसी फोन की रोशनी झिलमिला रही थी। वह धीरे धीरे नीचे गई। सामने का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। कुछ लोग मेज के चारों ओर बैठे थे। नक्शे, पासपोर्ट और पैसों के लिफाफे उनके सामने रखे थे। शेख अपनी भाषा में बोल रहा था कि बंदरगाह पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, माल निकलना चाहिए, समझे? शेख रशीद की आवाज गूंज उठी। नायला के हाथ से फोन गिर पड़ढ़ा। आवाज सुनते ही सब लोग चौंक कर पीछे मुद्दे शेख की नजरें नायला से मिली। अब वह वही मुस्कुराता हुआ आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने राज के लिए जान भी ले सकता था। नायला, उसने धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी बेगम नहीं, मेरे रहस्यों की रखवाली भी करोगी। अगर जुबान खोली तो यह महल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। शेख की आंखों में खतरा चमक रहा था। नायला कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में ना डर था ना गुस्सा, बस एक गहरी समझ। उसने कहा कि शेख, मैं अब तुम्हारी बेगम हूं। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। जो भी करो अपने लोगों और अपनी सुरक्षा के साथ करो। मैं दखल नहीं दूंगी। अगर कभी मदद चाहिए तो बस कहना, मैं साथ हूं। शेख के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, तुम समझदार हो। नायला ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह जानती थी अब उसका हर कदम एक नए खेल का हिस्सा है। शेख ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा कि अब तुम मेरे साथ रहोगी। इन रहस्यों की दीवारों के भीतर और बाहरी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखोगी। नायला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है शेख, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन चुकी हूं। शेख ने पहरेदारों को आदेश दिया कि इसकी सुरक्षा बढ़ा दो, कोई इसे परेशान ना करे। अब वह नायला पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था। उसे यकीन था कि वह पूरी तरह उसके काबू में है। मगर नायला के दिल में एक और आग जल रही थी। अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, अब वह उसी की दुनिया का हिस्सा बनकर उसी दुनिया को मिटा देगी। उसके चेहरे पर जो सुकून था वह असल में एक खामोश साजिश थी। शेख रशीद को यह एहसास भी नहीं था कि जिस औरत पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी सजा बनेगी। क्या नायला अब भी उस पर यकीन कर सकती थी, या वह सिर्फ एक चेहरा थी जिसके पीछे बदले की आग छिपी थी? क्या शेख ने वाकई उसे धोखा दिया, या वह खुद किसी और बड्ढी चाल का शिकार था? क्या नायला ने बेगम बनकर उसके महल को अंदर से तोड़ने की योजना बनाई थी? क्या उसने उसके किसी करीबी पहरेदार को अपने पक्ष में कर लिया था, या उसने महल में छुपकर कैमरे और जासूसी यंत्र लगा दिए थे? किस पल वह सच्ची पत्नी बनी और किस पल उसने दुश्मन की मासूमियत का नकाब ओढ़ा? क्या असली राज्य सिर्फ तस्करी तक सीमित था, या उसके पीछे राजनीति, पुलिस के गद्दार और एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह भी था? क्या सजा अदालत ने दी या नायला ने? खुद वह सजा दी जो कानून भी नहीं दे सकता था। क्या उसने अपनी वर्दी और ईमान दोनों बचाए, या उसे इसकी भारी कीमत चुकानी? पड्ढी, क्या वह अब भी महल की रानी बनकर रही, या अपने फैसले के साथ अकेली सख्त और आजाद होकर रेत में गुम हो गई? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो और अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो इसे पसंद करना मत भूलना। आपका हर एक प्रयास हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ, हमारे साथ जुड़ना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो।
मिलते हैं अगली कहानी में।